एक बार फिर से सभी का बीटीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीटीईटी 7 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था, वो पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखिए और आपका स्कोर कितना आता है ये देखते हैं। मेरे पास मुख्य परीक्षा पुस्तिका कोड सी है, तो पार्ट 1 सी में पार्ट 1 सीडीपी के प्रश्न हैं 1 to 30। तो आज हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट के सभी प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। ऑप्शन नंबर 4। सेकंड नंबर का प्रश्न, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, योग्यता का अभाव। करेक्ट आंसर योग्यता का अभाव। थर्ड नंबर का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? राइट आंसर आहे ऑप्शन नंबर 3, रटने व दोहरा। 4 नंबर का प्रश्न, दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, स्वलीन क्रम विकार की। स्वलीन क्रम विकार की। स्वलीन क्रम विकार की। 5 नंबर का प्रश्न, अभिकथन ये, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू करते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। कारण आर, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। 6 नंबर का प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा पियाजे की प्रकार पियाजे का है और खुद को पुनर्बलन का उपयोग स्किनर का
और स्वावलंबन का आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा, आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा। संतुलीकरण अनुकूलन पियाजे के है और पुनर्बलन का स्किनर का और स्वावलंबन लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न 7 लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? ऑप्शन नंबर 4 छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, ये हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न अभिकथन ए विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कारण आर कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्य चर्चा का अनुकूल आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्य चर्चा का आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही विकल्प चुनिए। तो करेक्ट आंसर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए और आर दोनों गलत है। 9 नंबर का प्रश्न सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। 10 नंबर का प्रश्न प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करती है। अगला प्रश्न 11 शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। गतिविधियां 12 नंबर का प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। अगला प्रश्न अभिकथन ए शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और
निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर, बाल केंद्रित शिक्षाशास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 14। व्यंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अनुरिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अनुरिमा नैतिक विकास का कौन सी अवस्था है? अनुरिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन नंबर 4। नैतिक का विरोधाभास व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश डैश का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 6। 16 निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है मतलब तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। वह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। 17 विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। 18 नंबर का प्रश्न, अभिकथन ये शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वग्रहों की जांच करना चाहिए। कारण आर, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये सही है लेकिन आर गलत है। नाइनटीन नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। अगला प्रश्न 22
जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड, समायोजन। समायोजन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 23 नंबर का। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरना और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, निर्देशित खोज। निर्देशित खोज। निर्देशित खोज। 24 नंबर का प्रश्न, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 25 नंबर का प्रश्न, अभिकथन ये शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण आर, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। 28, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों और वर्णों को लेकर भ्रम होता है। 29 नंबर का प्रश्न, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका कारण है? मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3, मात्रात्मक परिवर्तन। 30 लास्ट, सीडीपी का लास्ट प्रश्न, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वसन के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 2, संवेदनशील अवधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2, संवेदनशील अवधि। ये रहे हमारे सीडीपी के
प्रश्नों के करेक्ट आंसर। पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स 31 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। अंकों 5, 1, 0, 3, 9 और 6 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या का अंतर है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर थर्ड। 32 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन दशमलव की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उचित है। डायनिस, ब्लॉक्स और ग्राफ पेपर ग्राफ पेपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 33 नंबर का प्रश्न, एक कक्षा में विद्यार्थी प्रतिशतता छूट पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। एक प्रश्न में विद्यार्थियों को प्रत्येक मोटरसाइकिल पर 8% छूट के साथ 2 मोटरसाइकिलों के मूल्य का परिकलन करने की आवश्यकता है। एक समूह दोनों मोटरसाइकिलों के कुल मूल्य का परिकलन करता है और फिर कुल मूल्य से 16 छूट काट दी। उसका ऑप्शन नंबर सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन से आकलन तकनीक उपयुक्त नहीं होगी। योगात्मक आकलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। 35 नंबर का प्रश्न, संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अक्षर की कोई सममित रेखा नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अवरोही क्रम के भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 37 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 38 नंबर का प्रश्न,
कथन गणित उन स्तरों में पदानुक्रमित है जो कि तार्किक रूप से व्यवस्थित है। निम्नलिखित में कौन से सही उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल बी। ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल बी। 39 नंबर का प्रश्न, उसका सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड 5। फोर्टी नंबर का प्रश्न, दो स्तंभ दिए गए हैं। फर्स्ट स्तंभ श्यामपट्ट का एक फलक, बी एक रेखा एक किरण के एक रेखाखंड की। ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 41 अगला प्रश्न 41, उसका सही आंसर ऑप्शन 4 0। 41 प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 42, गणित कक्षा में शिक्षक भिन्न भिन्न कोणों की अवधारणा को समझता है, उसे यह अनुभूति होती है कि डैश डैश को समझाने के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। 42 का सही आंसर ऑप्शन 3 ए और बी। शीर्षाभिमुख कोण और कोणों का रैखिक युगल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। फोर्टी 43 नंबर का प्रश्न, एक अंडे का द्रव्यमान लगभग 65 ग्राम है। 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन नंबर 3 1.56 किलोग्राम। 1.56 kg किलोग्राम। 44 1 करोड़ है 10 मिलियन। 1 करोड़ है 10 मिलियन। 45 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से बच्चों के लिए कौन सा अधिगम अनुभव समाज तथा दैनिक जीवन में गणित के योगदान को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा दोनों का उपयोग कर गणितीय विचारों का लिखित में संप्रेषण। 46 12,000 प्लस 12,000
प्लस 1300 प्लस 2 10 बराबर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्टी सेवन, समीकरण पढ़ाते समय शिक्षिका अद्वितीय हल वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा को समझती है। वह आगे पूछती है, अगर हल दिया गया हो तो आप कितने समीकरण बना सकते हैं? ऑप्शन नंबर सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर 1 कई समीकरण। ऑप्शन नंबर 1 कई समीकरण। करेक्ट आंसर कई समीकरण। 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक प्रयोगशाला की विशेषताओं को निरूपित करता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर बी, यह प्रयोगों द्वारा गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के अवसर प्रदान करती है। नो, ए और सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए और सी। यह अनौपचारिक अन्वेषण के द्वारा गणित में आनंद लेने का स्थान है। और सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 49, राजू के पास प्रत्येक 20L वाले प्रत्येक 5 बर्तनों में तारपीन का तेल है। उसने इसे 5L वाले 10 बर्तनों, 2L वाले 10 बर्तनों और बाकी को 1L वालों बर्तनों में भरा। 1L वालों बर्तनों की संख्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 25। 25। फिफ्थ नंबर का प्रश्न, बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2022 के अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय निम्नलिखित घटकों के महत्व पर प्रकाश डाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्रकाश डाला। इसके ऑप्शन ए लिखित चिन्ह, बी अनुभव, सी बोलचाल वाली भाषा, डी चित्र। अमूर्त गणितीय अवधारणा के शिक्षण के समय इन घटकों का कौन सा निम्नलिखित उपयुक्त क्रम है? ऑप्शन नंबर 2, बी, सी, डी, ए। 51, यदि एक्स वाई पी क्यू तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर देखते हैं बाद में। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकेंड। फोर 52 नंबर का प्रश्न, लुप्त संख्या 43, 47, 53, 59 डैश डैश। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 61। एक त्रिभुज के दो कोण 50 अंश और 30 अंश है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। ऑप्शन नंबर थर्ड 100। कक्षा सेकंड के अधिगमकर्ताओं के लिए आधारभूत संक्रियाओं में अभिकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर 1 ए और सी। ऑप्शन नंबर 1 ए और सी सही है। 55, 55 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 56 निम्नलिखित में से किन भारतीय गणितज्ञों की संख्यात्मक विश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? रामानुज और आर्यभट्ट। रामानुज और आर्यभट्ट को संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सेकेंड। 57 किस सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी? ऑप्शन सेकेंड मरीजों की कुल संख्या 200। अगला प्रश्न, सौम्या ने 1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/03/20 को उसको सेवानिवृत्ति के लिए उसकी नौकरी की अवधि थी। ऑप्शन 2 सेकेंड। गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं संवृत्त वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए
वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति है। ऑप्शन 1 का सही आंसर। 60 नंबर का प्रश्न, मुख्य उपागम जिसकी सलाह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गणित के शिक्षण अधिगम को लेकर की गई वह है। ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड, रचनात्मकवाद। रचनात्मकवाद।